कंटिन्यू आपको कफ है, उसके बाद आपकी लेग भी पेन कर रहे हैं और फिर भी आप क्लाइंब कर रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी वर्स्ट कंडीशन फॉर मी। बट मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि इतने लोगों की जो एक होप है वो मेरे साथ जुड़ी हुई है और ये मुझे किसी भी कीमत पे करना ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी चली जाए, तब भी मुझे ये करना जरूर है। तो इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जब हम कैंप 4 पहुंचे तो वो एक नेक की तरह है और दिस इज द लास्ट कैंप, और वो लास्ट कैंप है हमारा। वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हम लोग पहुंचे तो हमने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, तो इतनी ज़्यादा वो एग्जॉस्ट हो चुके थे कि खुद से वो निकल नहीं रहा था। तो मैंने अपने शेरपा को कहा कि प्लीज़ इसको रिमूव कर दो। तो शेरपा ने जैसे ही रिमूव किया वो कह रहा है मैडम हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा देखो कैसे नहीं होगा। उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा जोर लगा दिया और यहाँ पे आइस जमी हुई थी और मेरी स्किन भी साथ में चली गई। तो वो टोटली मतलब जब ऐसे मैंने करके देखा तो ब्लड आ गया। मैंने कहा ब्लड कैसे आ रहा है, क्योंकि मुझे फील ही नहीं हुआ कि कुछ हुआ है। तो जब वो ब्लड आया तब मुझे पता लगा कि ये तो टोटली जो है स्किन ही निकल गई है यहाँ। तो मैंने कहा ये बड़ा ख़राब काम हो गया है। तो वहाँ पे वो भी बड़ा टॉर्चर करने वाला था। तो जस्ट चलो ये हो गया कि ठीक है अब तो चलना ही है आगे, 4 कैंप पे पहुँच गए। तो वही उसको ठीक ठाक किया थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम लोगों ने 12 बजे, रात को 12 बजे हमने क्लाइंबिंग शुरू की और उस टाइम में इतनी तेज़ विंड चल रही थी कि हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर रुक के 2 घंटे बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। और जैसे ही हमने शुरू किया ऊपर से एक बड़ा सा स्टोन आया और मेरे शेरपा के शोल्डर पे लगा था और वो इतनी चीख मार के और वो वहीं पे बैठ गया। हमने कहा लो जी हो गया काम ये। अभी तो जब उसको देखा थोड़ा सा तो वो ठीक था, पेन उसको हो रहा था, तो हमने उसको बोला कि आप रुक जाइए यहीं पे, हम लोग जाते हैं। तो उसको पानी वानी पिलाया वहाँ पे और फिर हम लोग जो है आगे बढ़े। तो जैसे जैसे जाते रहे आगे तो स्टेप जो है वो हमारे छोटे छोटे होते चले गए, क्योंकि वो बिल्कुल स्टीप है और एक एक स्टेप आपको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, देख देख के कि कहीं आप गलत स्टेप रखेंगे तो हजारों फीट गहरी खाई है नीचे, जहाँ पे आप गिर सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं लगेगा। देखिए आज एसडी कॉलेज में ये एनुअल एथलेटिक मीट रखी गई है और ये बहुत ही अच्छा मौका होता है बच्चों को प्रेरित करने के लिए स्पोर्ट्स के प्रति, क्योंकि स्पोर्ट्स इसलिए भी ज़रूरी है कि आम ज़िंदगी में भी स्पोर्ट्स हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑलराउंडर डेवलपमेंट हमारी करता है और न केवल हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी ये सुदृढ़ करता है। और आजकल तो गवर्नमेंट की इतनी अच्छी पॉलिसीज़ हैं कि ये हमें इकोनॉमिकली भी सुदृढ़ करता है। तो बहुत अच्छी बात है कि जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स में उतनी अच्छी बात है। जैसे कि हम विवेकानंद जी की बात करें या दयानंद जी की बात करें तो उन्होंने भी हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ हमेशा ये कहा है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में होना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि हर जगह पे जो है एक फुटबॉल के जो है ग्राउंड्स होने चाहिए ताकि बच्चों की एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलप हो। इसमें बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और वो स्पोर्ट्स के अलावा जो आम जिंदगी है या फिर दूसरे वर्क भी है वो बड़ी आसानी से एक स्पोर्ट्स पर्सन कर लेता है और कभी घबराता नहीं है प्रॉब्लम से, क्योंकि स्ट्रगल्स उसकी लाइफ में आते रहते हैं। जिस तरह से वो स्पोर्ट्स करता है तो वो एक रूटीन लाइफ में भी उसके बहुत काम आती है कि ज़िंदगी से भागना नहीं, बल्कि अगर हार भी जाते हैं तो उसको बड़ा नॉर्मली लेते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग प्लान करेंगे। या यंगस्टर के लिए क्या मैसेज? देखिए यूथ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि यूथ जो है हमारे देश का भविष्य है, वो आधार है और हम सभी यूथ को नशे से दूर रहना चाहिए और स्पोर्ट्स में जितना हो सके उतना अपने आप को अपनी भागीदारी देनी चाहिए ताकि हम देश की उन्नति और तरक्की में उतना ही भागीदार बन सके जितने की अन्य चीज़ हैं। तो और इसके साथ ही एजुकेशन में भी अपना ही उतना ही पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एजुकेट पर्सन इस देश का एक स्वर्णिम भविष्य हो सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें साथ में रखें कि स्पोर्ट्स भी रखें और एजुकेशन भी रखें और यूथ जो है अपनी मैक्सिमम एनर्जी को देश को बनाने में, उसकी उन्नति और तरक्की में लगाएं। जो पर्वतारोही बनना चाहते हैं उनके लिए कोई सीख? देखिए जो पर्वतारोही बनना चाहते हैं वो अपने मेहनत और लगन को यूं ही बरकरार रखें और वो हमेशा ये ध्यान में रखें कि अगर पर्वतारोही एक अच्छे पर्वतारोही बनना है या फिर आपने जो है सिर्फ एक अपना शौक़ पूरा करना है, शौक़ नहीं पूरा करना है, एक अच्छे पर्वतारोही बनना है ताकि हमारे देश की तरक्की में वो एक पार्ट बन सके।
तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे हरियाणा में एटलीस्ट सभी बच्चों को, बल्कि ये कहती हूँ कि पूरे देश में ये होना चाहिए कि 9th या 10th के बच्चों को एडवेंचर स्पोर्ट्स ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट अन्य स्पोर्ट से भी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट और एक तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट भी करता है, एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही सुसाइड केस भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जब इंसान को जब हम माउंटेन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइफ की वैल्यू समझ में आती है कि कितनी ज़रूरी है, और एक दूसरे की वैल्यू भी समझ में आती है। जब हम माउंटेन्स में अकेले होते हैं, क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, जब कोई दूसरा ग्रुप मिल जाता है तो हमें इतनी खुशी होती है कि शुक्र है कि कभी माउंटेन में किसी दूसरे को देखा है, अदरवाइज़ तो हम अकेले ही क्लाइंबिंग करते हैं। तो वहाँ जाके एक व्यक्ति की वैल्यू का पता लगता है, अपनी लाइफ की वैल्यू का पता लगता है। जब हम मौत के मुँह से बाहर आते हैं तो सच में लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मेरा ये एक सजेशन है, एक हम्बल सजेशन है कि 9th और 10th के बच्चों को ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। जो यंगस्टर है वो मादक पदार्थों की साइड ज़्यादा और खेलों की तरफ कम है, क्या जी, कुछ कहना चाहिए? उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ बच्चे जो है स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़रूरत है घर से ही उसको शुरू करें, उनको मोटिवेट करें। स्टडी के लिए सब लोग कहते हैं, बट स्पोर्ट्स के लिए कोई इतना मोटिवेट नहीं करता मुझे लगता है घर में। तो पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि स्पोर्ट्स के लिए भी मोटिवेट करें, क्योंकि जो उनका खाली टाइम होता है, ठीक है कॉलेज में या स्कूल में वो आफ्टर लंच तक रुकते हैं, उसके बाद फिर वो टाइम उनका खाली होता है। और जब तक उस खाली टाइम को आप सही यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में जाएगा। और यही वजह है कि वो टाइम हमारा पॉजिटिव वे में यूज़ होना चाहिए। और अगर वो स्पोर्ट्स में हो तो वो बहुत बढ़िया। आज देखिए आप ओलंपिक्स में हमारे हरियाणा के सबसे बढ़िया मेडल आते हैं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे देश की 135 करोड़ के आसपास जी। जनसंख्या है, लेकिन मेडलों की संख्या हमेशा कम रहती है, क्या कुछ? देखिए उसमें यही कहूँगी मैं कि हमें कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, अवेयरनेस का भी, और इसके साथ मोटिवेट करने की भी ज़रूरत है बच्चों को। और जैसे खेलो इंडिया में अभी बहुत अच्छा हरियाणा में चल रहा है कि वो गांव-गांव से बच्चों को उठा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे एक सिस्टम है कि हम स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा दें। तो इस तरह की पॉलिसीज़ चलते रहना चाहिए। SDPG कॉलेज पानीपत की आज एनुअल एथलेटिक मीट जो वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है संपन्न हो रही है। और कोविड के कारण जो शैक्षणिक सत्र है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। जब कोविड नहीं था तो सामान्यतः ये परीक्षाओं का समय होता था जो दूसरे चौथे छठे सेमेस्टर की थी, लेकिन अब कोविड के कारण जो है जो ये दूसरा सेमेस्टर है थोड़ा विलम्ब से प्रारंभ हुआ है, अभी मात्र 10 दिन पहले। तो गर्मी का प्रकोप है और ऐसे में एक एथलेटिक मीट का इसका आयोजन करना कठिन था, सोचना भी कठिन था। लेकिन खेलों का महत्व का प्रमाण ही यही है कि इतनी गर्मी के जो मौसम में है हम एथलेटिक मीट को संपन्न कर पा रहे हैं। युवाओं में उत्साह है, छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि स्वरूप उपस्थिति है पद्मश्री श्रीमती ममता सौदा जी की। आप असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हैं पंचकुला में, और आपने 2010 में माउंट एवरेस्ट स्केल किया। 2012 में ममता सौदा जी ने रशिया की सबसे बड़ी जो पीक है उसको स्केल किया। बहुत सारे जो माउंटेन पीक्स हैं उन पर चढ़ाई की है, विजय प्राप्त की है। और महिलाएं जो है माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जहां बहुत अधिक शारीरिक क्षमता की और मनोवैज्ञानिक क्षमता की आवश्यकता होती है, उसमें अपने आप को प्रूव किया है कि महिलाएं भी इस क्षेत्र में अग्रणी हो सकती हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज ममता सौदा जी ने इस कार्यक्रम में आके हमारे छात्र छात्राओं का प्रोत्साहन वर्धन किया है। अपनी पूरी माउंट एवरेस्ट की जो जर्नी है, कहाँ से किस कैंप से एक से दूसरे तीसरे क्या क्या रास्ते में उनको संघर्ष करना पड़ा, क्या कठिनाइयाँ आई, उनका विवरण दिया और बच्चों को गाइड किया, मार्गदर्शन किया। खेलों को लेकर यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज? देखिए, मेरा एक शिक्षाविद होने के नाते खेलों को लेके बच्चों को मैसेज ये है कि इस मोबाइल फ़ोन ने और सोशल मीडिया ने और आईटी के जितने भी टूल्स हैं उनका सदुपयोग होना चाहिए। हम आईटी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उनके दुरुपयोग से सारा दिन अपना समय आईटी के साथ व्यतीत करने से, ठीक है, बच्चों को स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में जाने का समय नहीं है, बच्चों में स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाने का कोई उत्साह नहीं है। बच्चे एक अपने मोबाइल के साथ एकाकी एक कमरे में बंद हो चुके हैं।
ये इस राष्ट्र के युवा के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो युवा को अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, युवा का स्वास्थ्य ही राष्ट्र का स्वास्थ्य है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की 2/3 आबादी युवा है। हमारी 65% आबादी युवा है, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। तो हमारा युवा यदि अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीन होगा तो वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और शारीरिक स्वास्थ्य जो है और जो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य है, खेलों का इससे प्रत्यक्ष संबंध है और कारगर संबंध है।